हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहा है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2005 से लेकर अब तक लगातार आ रहा है। ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है और ये आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पक्का आएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके यहाँ से 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएंगे। तो कैसे आप इस जीवन परिचय को लिखेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक ऐसे हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। ठीक है, सन 1884 ईस्वी में। ठीक है ना, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए इनका जन्म कैसे लिख सकते हैं आप अपने भाषा में, एकदम आसान शब्दों में आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। इनके पिता क्या थे, तो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। आगे देखिए, और इसमें लिखेंगे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा। अब यहाँ पे आपको इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी बताना है, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, तो मिर्ज़ापुर में हुई। उसके बाद में देखिए, ठीक है, इंटर की परीक्षा से, यहाँ पे इंटर देखिए, इंटर की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। यानी कि जब इनका इंटर की परीक्षा थी उससे पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, तो इंटर की परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। जब इनका विद्यालय छूट गया तब इन्होंने क्या किया, तो देखिए इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने, ठीक है ना, तब इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। जब इनका विद्यालय छूट गया तब इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है ना, इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में, ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यायालय में नौकरी कर ली। उसके बाद में देखिए फिर यहाँ पे कामा देंगे और लिखेंगे लेकिन स्वभाव अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, लेकिन स्वभाव अनुकूल ना होने के कारण छोड़ दी। स्वभाव अनुकूल मतलब इनके मन के यानी इच्छा के अनुसार ना होने के कारण इन्होंने छोड़ दी। और फिर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर उसके बाद में चित्रकला के अध्यापक हो गए स्कूल में। ठीक है, यानी कि स्कूल मतलब वही कॉलेज में। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच इन्होंने स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि यानी कि बहुत सारी भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे आप एकदम आसान शब्दों में लिख सकते हैं अपने से बना के। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, उसके बाद में लिखेंगे ये, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। ठीक है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, ये मेन है। ठीक है ना, तो इसे आप जरूर लिखना कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को संवारा, यानी कि सुशोभित किया। और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में, ठीक है, सन 1941 में यहाँ पे सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका मृत्यु किस सन में हुआ, तो सन 1941 में, और इनका जन्म तो सन 1884 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ से 2 नंबर और इनकी रचना से आपको यहाँ से मिलेंगे 1 नंबर, यानी कि टोटल अब आपको यहाँ से मिलेंगे 3 नंबर। तो रचना भी आप यहाँ पे देख लीजिए, रचना में लिख लीजिए। रचना आपको 1 ही लिखना होता है, लेकिन आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, याद कर लीजिए। हो सकता है आप 1 भुला जाएँ तो 1 आपको याद रहे। तो रचना में पहला आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए चिंतामणि त्रिवेणी सूरदास। त्रिवेणी सूरदास ये आलोचना है और चिंतामणि यहाँ पे निबंध संग्रह है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्योंकि कभी कभी जैसे पूछ लेता है बहुविकल्पीय में प्रश्न 1 पर ही कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, आलोचना है, तो यहाँ पे निबंध संग्रह है, तो उससे भी आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे रचना में आप लिख देंगे चिंतामणि तो भी आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे रचना हेडिंग डालकर यहाँ पे 1 लिख देना, या फिर आप 2-3 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ से 1 नंबर इससे और 2 नंबर इससे आपको मिल जाएंगे।